बेबी अरे आंखें बंद कर लो। क्यों बेबी, ये सब क्यों कर रहे हो? क्या करके मानोगे? कभी खुश करोगे मुझे या नहीं? या मैं जिंदगी भर यही बर्दाश्त करती रहूं? 2-3 साल से झेल रही हूँ, अब नहीं झेला जा रहा मुझसे। थक चुकी हूँ। मेरा मन नहीं है, मेरा होता नहीं है। तुमसे होता कब है? यार देखो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ ना। अब नहीं हो पा रहा है तो इसमें मेरी भी तो गलती नहीं है ना। अच्छा, गलती तो मेरी है जो मैं आपके पास आती हूँ कि बेबी मन कर रहा है। हाँ, होता कब है तुमसे? बेबी देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। देखो, क्या पता काम का स्ट्रेस मेरे ऊपर इतना रहता है, शायद उस वजह से नहीं हो पा रहा हूँ। काम का स्ट्रेस ना एक बार होता है, 2 बार होता है, हर बार नहीं होता। ये नाटक ना हर बार नहीं चलेगा। थक चुकी हूँ तुम्हारे साथ रह रह के। बेबी देखो, मेरे को इतना मत सुनाया करो। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, हर्ट होता है मुझे भी। अच्छा, हर्ट होता है? अगर सुनाऊं ना तो मुंह मार रही होती कहीं जाके। कम से कम तुम्हें सुना रही हूँ। तुम्हारे घर वालों की इज्जत करती हूँ, तुम्हारी इज्जत करती हूँ, इसलिए बैठी हूँ। वरना ऑप्शंस बहुत है मेरे पास, समझे? और डॉक्टर के पास तो तुमसे जाया नहीं जाता है। वो झोला छाप पे एक बार दवा लेके आ गए हो, उसने दवाई बंद करवा दी है, तो कहीं दूसरी जगह ट्राई नहीं कर रहे हो? देखो, उसने मुझे कहा था कि ये दवाइयाँ रिएक्शन कर देती हैं, इसलिए उन्हें दवाइयाँ बंद करवाई थी। और उसने कहा था कि अभी कोई दवाइयाँ मत लेना। उन्हें गैप दिया है मुझे, फिर कहा था कि नई दवाइयाँ आएंगी मैं वो देता हूँ। अच्छा, तुम्हारी दवाइयाँ, तुमसे होता नहीं है, तुम्हें प्रॉब्लम है, सब मैं ही क्यों बर्दाश्त करूं? तुम्हारी फैमिली मुझे सुनाती है कि बच्चा नहीं दे रही है, 2-3 साल हो गए शादी को, कब बच्चा देगी, बाज है, ये है, क्या क्या बोलते हैं। तुम्हें तो सुनाते नहीं है, सारी गलती तो मुझ में ही निकालते हैं ना। एक बार तो तुम्हारे मम्मी पापा को बात करते हुए देखा कि बेटे की दूसरी शादी करवा देते हैं, बहू बच्चा तो दे नहीं पा रही। सारी गलती मुझ में ही है। उन्हें कैसे पता हूँ कि मुझ में नहीं, उनके खुद के बेटे में गलती है। उनके बेटे से होता ही नहीं है। पता नहीं कब तक ये बोझ सहना पड़ेगा। थक चुकी हूँ यार, परेशान हो गई हूँ। कुछ करवा लो वरना मैं छोड़ के चली जाऊंगी। बेबी मैं अपना 100% देता हूँ, पर क्या करूँ। एक काम करते ना, हम लोग IVF से बच्चा करवा लेते हैं। अच्छा, करवा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कल को तुम्हारे घर वालों को पता चला कि बच्चा मैंने नहीं कहीं और से आया है, तो पता है उंगली मेरे पे उठेंगी, मेरा नाम खराब होगा, और तब तो तुम्हारी दूसरी शादी पक्का हो जाएगी। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे घर वाले रखेंगे मुझे। क्या करूँ मैं तो फंस गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे सब ठीक होगा। फंसे तुम नहीं हो, मैं फंस चुकी हूँ तुम्हारे साथ। मैं तो सोचती थी शादी से पहले कि मेरा पति इतना अच्छा है, इतना कमाता है, परिवार इतना अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा पति नामर्द निकलेगा, उससे कुछ होगा नहीं। देखो, प्लीज़ बार बार मत बोला करो मुझे। मुझे हर्ट होता है, बुरा लगता है मुझे भी। मैं देखता हूँ, मैं किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाता हूँ, करवाता हूँ अपना इलाज। बार बार ना बोलूं तो तुम्हारी आरती उतारू बैठ के? सुनने लायक काम करोगे तो सुनाऊंगी। करता हूँ, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, तुम्हें हमेशा खुशियाँ मिलती रहे, पर ये सब मेरे हाथ में तो नहीं है ना। अब भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें ऐसा। अच्छा, देखो ये चीजें ठीक कर लो, वरना वो दिन दूर नहीं कि तुम्हारी जिंदगी से और तुम्हारे घर से चली जाऊं। ठीक है, मुझे एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। ठीक है, जा रही हूँ मैं यहाँ से। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। और अगर ऊपर वाले ने ही मुझे ऐसा बनाया है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ इसमें। अब ये दवाइयाँ, ये सब मेरे को ठीक थोड़ी ना कर पाएंगी। क्या ही करूँ। एक काम करता हूँ, अपने अपने बॉस से बात करूँ। हाँ, उनकी भी तो शादी हो रखी है ना, उनके बच्चे भी हैं, उनकी बीवी कितनी खुश रहती होगी ना। एक काम करता हूँ, मैं सर से बात करता हूँ, क्या पता वो मान जाए। कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा ना। ये ठीक है।
बेटे की दूसरी शादी करवा देते हैं। बहू बच्चा तो दे नहीं पा रही, सारी गलती मुझ में ही है। उन्हें कैसे पता हो कि मुझ में नहीं, उनके खुद के बेटे में गलती है। उनके बेटे से होता ही नहीं है। पता नहीं कब तक ये बोझ सहना पड़ेगा। पागल हो गया है तू? हाँ, तू बोल क्या रहा है? तेरा दिमाग ठिकाने है कि नहीं? हाँ, अरे तू मेरे छोटे भाई जैसा है और तेरी बीवी बहू जैसी है। दोनों को बच्चे की तरह रखा हूं मैं। सर आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। मैं कितनी देर से आपको समझा रहा हूँ कि नहीं हो पा रहा है मुझसे कुछ भी। अरे यार, तुझे तो पता है ना टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ चुकी है। अरे IVF करवा ले या कोई दूसरा जुगाड़ कर ले, उससे बच्चा पैदा हो जाएगा। सर ये जो आप बोल रहे हैं ये मैं अपनी बीवी को बोल चुका हूँ। मैंने उसे कहा था कि हम एक बार IVF से ट्राई कर लेते हैं ना। उसने साफ मना कर दिया। कहती है मैं तो कर लूँगी, कल को तुम्हारे घर वाले जब पूछेंगे तो मैं बोल दूँगी ये इसी का आइडिया था। अब बताइए ना सर, मैं क्या करूँ? मेरी बस का नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सर एक बार की तो बात है, आप प्लीज़ कर दीजिए ना मेरी बीवी को प्रेग्नेंट। बात एक बार की नहीं है, अगर किसी को पता चल गया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? और तू, तेरी तो बात ही छोड़ो। सर आप टेंशन मत लीजिए, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहेगी। अब सर मेरा भी तो सोचिए, ऐसा कौन सा पति है जो चाहेगा कि उसका बॉस उसकी बीवी के साथ सो जाए? सर मेरी भी कुछ मजबूरी होगी ना, मैं तभी आपको कह रहा हूँ ना। आप मेरी जगह अपने आप को रख के देखिए सर। मेरे को रोज़ ताने सुनने पड़ते हैं अपनी बीवी के। सर 3 साल हो गए हमारी शादी को। ठीक है, लेकिन हाँ, पहली और ये आखिरी है। इसके बाद तो ऐसा कोई फालतू डिमांड नहीं करेगा। जी सर बिल्कुल। चल ठीक है, मैं निकलता हूँ। चलो फाइनली जो मेरी बीवी चाहती थी अब वो हो जाएगा। सर को तो मैंने मना लिया, पर अपनी बीवी को कैसे मनाऊं? कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। सोचता हूँ जाके। दीदी अरे- आंखें बंद कर लो। क्यों बेबी, ये सब क्यों कर रहे हो? बेबी देखो, मैं मानता हूँ कि हमेशा मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाता था, लेकिन आज देखना, आज मैं तुम्हें वो सुख दूंगा जिसके लिए तुम तरस रही थी। क्योंकि वो क्या है ना, खुली आंखों से जब तुम देखती रहती है मुझे करते हुए तो मैं नर्वस हो जाता हूँ और मैं कुछ कर नहीं पाता। लेकिन आज मैंने तुम्हारी आंखें बंद कर दी हैं। आज देखना, आज मैं तुम्हें वो सेटिस्फेक्शन दूंगा जो तुम हमेशा से चाहती थी। बेबी अब जब भी हम करेंगे ना, आंखों पर पट्टी बांध कर ही करेंगे, और करते टाइम ना तुम कुछ बोलोगी और ना ही मैं कुछ बोलूँगा। ना तुम कुछ बोलोगी और ना मैं कुछ बोलूँगा। और फिर भी कुछ नहीं हुआ तो? फिर तुमने मेरा मूड खराब किया ना, तो देख लेना। हाँ हाँ देख लूँगा। अभी फ़िलहाल तुम मुझे तो देख लो। आ जाओ करते हैं। वाह बेबी, आज तो बहुत मजा दिया। मजा ही आ गया, पूरा बदन तोड़ के रख दिया। अच्छा अब ये पट्टी खोल दो। हाँ खोलो ना। क्या खाया बताओ ना? ऐसा लग रहा था क्या ही बोलूं, लेकिन सच में दिल आ गया तुम पे। इतनी खुशी पहली बार हो रही है, वो भी तुम्हारे साथ। थैंक यू बेबी। कोई बात नहीं, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था ना कि जिस खुशी के लिए तुम तरस रही थी, आज मैं वो तुम्हें दे के रहूँगा। हाँ, अगर ऐसे रोज करोगे ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूँगी। बस तुम मुझे खुशी देते रहो और सब कुछ अच्छा चलेगा। और पता है बेबी, अगर ऐसे ही रहा ना तो हमारा बेबी भी आ जाएगा जल्दी। फिर तुम्हारी मम्मी पापा कोई ताने भी नहीं दे पाएगा कि बहू का बच्चा नहीं हो रहा। सही कहा तुमने। अच्छा मैं क्या कह रहा था, मेरे लिए कुछ बना दो ना खाने के लिए, बहुत भूख लग रही है। क्यों नहीं, आज तुमने इतनी खुशी दी है तो तुम्हारे लिए कुछ तो बनता है, लेके आती हूँ। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि तुम्हारी इस खुशी के लिए मैंने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है। जो मैं कभी करना नहीं चाहता था, आज मैंने वो भी कर दिया।
क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। बेबी, एक गुड न्यूज़ है, सुनाऊं? हाँ बोलो ना। मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, आपने मुझे ये सुख दिया कि मैं माँ बन पाऊंगी। मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुकी थी, बट अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू बेबी। अब तो ना घर वाले या कोई भी मुझे ताना भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उन्हें घर का बच्चा मिल जाएगा और मैं माँ बन जाऊंगी और आप डैडी। थैंक यू। सच में मैं तो डर ही गई थी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। और आई एम सॉरी, मुझे पता है मैंने आपको बहुत सुनाया है, बहुत ताने मारे हैं कि आपसे कुछ नहीं होता, डॉक्टर के पास जाओ। आई एम रियली सॉरी बेबी। अरे कोई बात नहीं, अब देखो ना, जो तुम चाहती थी आखिरकार तुम्हें मिल ही गया ना। हाँ बेबी, आप रेस्ट कीजिए, मैं आती हूँ। मम्मा को कॉल करके भी तो बताना है। तुम्हें कैसे बताऊँ मैं, अब ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो मैं कभी ज़िंदगी भर बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये बच्चा मेरा नहीं किसी और का है। मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे प्यार की खातिर किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अब ये दर्द मुझे ज़िंदगी भर अपने सीने में दबा के रखना पड़ेगा।